नमस्कार मित्रों, चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना पर चर्चा करने से पूर्व एथेंस व स्पार्टा में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर चर्चा कर लेना अनिवार्य होगा मित्रों। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की विशेषता। प्लेटो ने जब शिक्षा का सिद्धांत दिया था उससे पूर्व की बात है मित्रों। तो एथेंस में शिक्षा की व्यवस्था की विशेषता वह यह थी कि शिक्षा पारिवारिक व्यवस्था थी, यानी पारिवारिक कार्य था। प्लेटो की शिक्षा योजना आने से पूर्व एथेंस में सोफिस्ट वर्ग वहाँ के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। यह कार्य परिवारों में विभाजित था। भिन्न भिन्न परिवार में शिक्षा का कार्य किया जाता था और भिन्न भिन्न आधार पर किया जाता था। एक सूत्रीय व्यवस्था नहीं थी और स्त्रियों को शिक्षा से अलग रखा गया था। और शिक्षा योजना को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 6 से 12 वर्ष की शिक्षा। इस अवस्था में ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक धरोहर, संगीत और व्यायाम की शिक्षा, यानी शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। 12 से 18 वर्ष के काल में राजनीतिक विज्ञान व व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, राजनीतिक विज्ञान व व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा उस समय दी जाती थी। नंबर 3, 18 से 20 वर्ष की शिक्षा। इस काल में सैन्य कार्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। अब हम स्पार्टा की शिक्षा की व्यवस्था पर, यानी स्पार्टा में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसकी क्या विशेषता है या उसकी क्या विशेषता थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता तो ये है कि सामाजिक कार्य करने हेतु शिक्षा दी जाती थी। सभी शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्य के लिए शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा देने का कार्य राज्य का था। और उस समय स्पार्टा में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, जो एथेंस में नहीं दी जाती थी। प्लेटो की शिक्षा योजना की व्यवस्था। प्लेटो ने एथेंस से, माने एथेंस की शिक्षा पद्धति से व्यक्तित्व का विकास और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से महिलाओं को शिक्षा में शामिल करना, महिलाओं को शिक्षण करना और राज्य नियंत्रित शिक्षा प्लेटो ने लिया और
इसको इन सिद्धांतों को मिश्रित करके एक अपनी ओर से नई शिक्षा योजना देने का कार्य किया। नंबर 1, शैशवाकाल से 6 वर्ष की शिक्षा। इस अवस्था में प्लेटो ने निश्चित किया कि इस काल में शिशुओं का मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है और जल्द ही अपने से करीबियों का आचरण का अनुसरण करते हैं। माने अनुसरण करने की क्षमता जो शिशुओं में होती है, बालकों में होती है, इस काल के 1 से 6 वर्ष के काल के बच्चों को उतनी क्षमता अन्य काल के बालकों व वयस्कों में नहीं होती है। प्लेटो ने कहा है कि इस काल में धर्म प्रियता संबंधी शिक्षा देनी चाहिए। सत्य क्या है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे साहित्य से शिशुओं को दूर रखा जाए जिससे उनका मस्तिष्क खराब होता हो, यानी उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसे साहित्य को उनसे दूर रखने की बात करता है, ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। बारह वर्ष से 18 वर्ष की शिक्षा। इस काल में किशोरों को शारीरिक व्यायाम संबंधी शिक्षा देने की बात करता है, जिससे शरीर सशक्त हो। केवल शारीरिक व्यायाम संबंधी बात नहीं है। व्यायाम मतलब ये है कि धैर्य की शिक्षा हो, सहिष्णुता की शिक्षा हो, अनुशासन प्रिय हो। इस प्रकार की शिक्षा शारीरिक व्यायाम में शामिल किया गया था। और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, वैसी भी शिक्षा ये 12 से 18 वर्ष के किशोरों को दी जाती थी। और इस काल में संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। प्लेटो का मानना था कि संगीत जो है किशोरों की मानसिकता का विकास करता है, छात्रों की मानसिक स्थिति का विकास करता है, छात्रों को राज आज्ञा को पालन करने के योग्य बनाता है। संगीत संगीत केवल उस काल में गायन वादन और नृत्य से संबंधित नहीं था। संगीत में ग्रंथों का अध्ययन, कला का विकास, ये सभी बातें होती थी। इन विषयों को संगीत में शामिल किया गया था। और संगीत का भी विकास, माने संगीत में महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन, संगीत का विकास और कला का विकास सम्मिलित था। केवल संगीत का विकास ही सम्मिलित नहीं था, जो आधुनिक काल में संगीत को परिभाषित एक व्यक्तिगत क्षेत्र में किया जाता है, ऐसी बात नहीं थी। 18 साल से 20 वर्ष की शिक्षा।
इस काल में युवकों को सैन्य कार्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी और आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी जाती थी। किस प्रकार इस अवधि में छात्र अपने ऊपर आत्मनियंत्रण लगाएं और सैन्य कार्य करते समय अपने कार्यों को निपुणता से कर सकें, आत्मनियंत्रण के माध्यम से ऐसी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 20 ये अवधि प्राथमिक शिक्षा की थी, जो मैंने शुरुआत में जिक्र नहीं की, मैं क्षमा चाहता हूं। इस अवधि को पूर्ण करने के पश्चात एक और परीक्षा का आयोजन, माने एक परीक्षा का आयोजन करने की बात प्लेटो करता है। इस परीक्षा में जो छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते थे या असफल हो जाते थे, ऐसे छात्रों को सैन्य कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। मैंने इस परीक्षा में जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए, आगे की शिक्षा के लिए सुयोग्य नहीं माने गए, ऐसे छात्रों को सैन्य कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। और जो छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, सफल होते थे, तो ऐसे छात्रों को 20 से 30 वर्ष की शिक्षा की अवधि थी, उसमें नामांकित करने का निर्णय किया जाता था। और प्लेटो ने कहा कि यह नामांकन निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए। इस अवधि में छात्रों का प्रवेश का चयन जो है निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए, किसी प्रकार का वर्ग भेद ना हो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी अव्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी कि पक्षपात किया जाता था, तो उसने कहा कि किसी प्रकार की पक्षपात की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। सुयोग्यता के आधार पर छात्रों का चयन होना चाहिए आगे की शिक्षा पद्धति, आगे की शिक्षा अवधि के लिए। तो 20 से 30 वर्ष की शिक्षा अवधि में ज्यामितीय, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित की शिक्षा दी जाती थी। इन चारों विषयों में गणित की शिक्षा का अत्यंत महत्व था। प्लेटो कहता है कि गणित की शिक्षा पाकर के अपने कार्य में छात्र पूर्ण दक्ष हो जाते हैं। सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में युद्ध के दौरान किस प्रकार सैन्य की व्यूह रचना की जाए, सेना की, उस प्रकार की व्यवस्था या उस प्रकार के कार्य जो है, जो गणित में निपुण छात्र होते हैं वो सही से कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। तीसरी अवधि की शिक्षा, तीसरी अवधि की शिक्षा नहीं मित्रों, उच्च शिक्षा को प्लेटो ने 2 भागों में विभक्त किया है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। तो कहता है कि 30 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के पश्चात भी एक परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और इस परीक्षा में जो छात्र
अनुत्तीर्ण होते हैं, असफल हो जाते हैं, या आगे की पढ़ाई के लिए आगे नहीं जा पाते, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ऐसे छात्रों को प्रशासकीय कार्य में नियुक्त करना चाहिए। ऐसी बात प्लेटो ने कहा है। तीस से 35 वर्ष की शिक्षा, इस काल में जो इस काल में द्वंद्वात्मक शैली की शिक्षा दी जाती थी। द्वंद्वात्मक शैली वह है जो शासन के शीर्ष स्तर पर कार्य कर रहे प्रशासकों के द्वारा विधि निर्माण का कार्य हो, तो अपने अन्य विधायकों से चर्चा परिचर्चा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात विधि का निर्माण हो, ऐसी शिक्षा की बात करता है। और 35 वर्ष की शिक्षा के पश्चात भी प्लेटो शिक्षा को पूर्ण नहीं मानता है। उसका मानना है कि 35 से 50 वर्ष के बीच जो है, ऐसे छात्र जो 35 वर्ष की शिक्षा जिन छात्रों ने पूरी कर ली हो, ऐसे छात्रों को सामाजिक अनुभव लेने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए, समाज में भ्रमण करने के लिए कहता है। कहता है कि इस काल में जो अनुभव प्राप्त छात्र होंगे, वही जो है एक दार्शनिक शासक बन सकते हैं। इसलिए कि समाज की क्या आवश्यकता है, उसकी जानकारी समाज में ही भ्रमण करके भिन्न भिन्न रूपों से प्राप्त हो सकती है। मित्रों, आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की चर्चा प्लेटो की शिक्षा योजना, क्या क्या गुण है, क्या दोष है, उस पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।